मैं हरिओम वत्स प्राण योग के तीसरे भाग में आपका स्वागत करता हूं और यह भाग कपालभाति क्रिया पर है आधारित है। ये शरीर के बहुत सारे चीज़ों को ठीक करता है और स्वस्थ रखने के लिए बहुत अच्छा एक क्रिया है। वजन घटाने में प्रभावी है, पेट का कब्ज ठीक करने में प्रभावी है, बहुत सारे इलाज बीमारियों का इलाज करता है, रोकथाम करता है, कैंसर का भी इलाज और रोकथाम कर सकता है, बालों के झड़ने को रोकता है, पेट की मांसपेशियों को ठीक करता है, फेफड़ों की सभी समस्याओं का निवारण करता है, रक्त परिसंचरण में सुधार करता है, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर दोनों को सही करता है, नसों के लिए एक प्राकृतिक उपचार है और ये खुशी के लिए, हमारे जीवन में खुशी लाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता शारीरिक तंदुरुस्ती है, तो उसमें ये इसका बड़ा योगदान है। आइए यहाँ पे हमने इसको करके भी दिखाया है और इसमें क्या क्या सावधानी रखनी है वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो अब हम चलते हैं और इसको पहले ये विधि सीखते हैं और फिर करके दिखाते हैं। इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है एक इस प्रकार का स्टूल ले लें। जिनको बैठने में तकलीफ हो, नीचे नहीं बैठ सकते हैं, तो ऐसा एक छोटा स्टूल ले लें और सीधे कमर सीधी करके, गर्दन सीधी करके ऐसे बैठ जाएं। या यदि आप नीचे बैठ सकते हैं, वज्रासन लगाना आपको अच्छा लगता है तो वज्रासन में बैठ जाएं और इसमें भी कमर सीधी, गर्दन सीधी रखें, इसमें भी कर सकते हैं। और तीसरा जो उसको सुखासन कहते हैं या पलोथी भी कहते हैं, ये सबसे आसान बैठने का तरीका होता है जमीन में, तो इसमें भी कर सकते हैं। और मेरा जो ज़्यादा प्रिय है, जो आसन जिसमें मैं करता हूँ, वो ये अर्ध पद्मासन है। इसमें बैठ जाते हैं, एक पैर नीचे रहता है, एक पैर उसके ऊपर रख लिया, ये बहुत अच्छी वो है। और इसमें पैर को सीधा रखते हैं और इस क्रिया में सबसे मेन बात है कि पेट का नीचे वाले भाग को अंदर खींचना है। ये देखें, जितना आप अंदर खींचे उतना अच्छा है और लगभग 1 सेकंड में एक बार करें। देखिए यहाँ पे ये करके दिखाया गया है, ये लगभग 1 सेकंड में एक बार करने की विधा है। इसको करते हुए मन को बहुत शांत रखना चाहिए, शरीर में हमारे मन में अच्छे विचार आने चाहिए और हमें अपने इष्ट देव से या ईश्वर से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे शरीर में जो भी बीमारियां हैं, जो भी रोग हैं, वो सब ये करने से दूर हो जाएंगे और उन सब में हमें लाभ प्राप्त होगा। ऐसा मन में विचार रखते हुए शांत मन से बैठ करके इसको करते रहें। और जो पहली बार करते हैं उनको यदि थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट लगे तो रुक जाएं, धीरे धीरे करें, 1 सेकंड में एक ना करके 2-3 सेकंड में एक बार करें और 15-20 करके फिर रुक जाएं, थोड़ा विश्राम कर ले, फिर करें। और इस प्रकार धीरे धीरे गति भी बढ़ा सकते हैं, नंबर भी बढ़ा सकते हैं और बढ़ा करके जब ये 200, 300, 400, 500 तक इसको आसानी से किया जा सकता है और नॉर्मल आदमी के लिए वो ठीक भी रहता है। और बट सीधे बैठे और किसी भी प्रकार का कहीं में शरीर में यदि दर्द हो या कोई भी थकान जैसा महसूस हो तो वहीं पर रुक जाना चाहिए और ये तो विश्राम करना चाहिए। और यदि हमेशा ऐसी दिक्कत आती है तो फिर विशेषज्ञ से, किसी डॉक्टर से या किसी के योग को जानने वाले जानकार आदमी से सलाह लेनी चाहिए कि शायद करने में कोई तकलीफ हो रही हो, गलती हो रही हो, तो उसको दोहराए नहीं। तो इस प्रकार से ये 1 सेकंड में, मैंने तो यहाँ करीब ये 150 करके दिखाए हैं और मैं इसको 400-500 तक प्राय करता हूँ। तो ये बहुत एक लाभकारी क्रिया है कपालभाति की, इसको करना चाहिए। और जब इसको हम पूरा करें, कभी भी जितना भी नंबर करें, तो उसके बाद हमें अपने शरीर को थोड़ा मसाज देनी। जैसे देखिए यहाँ पे ये दिखाई गई है कि मसाज देते रहें, पूरे शरीर में आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह मसाज कर दें और रुक जाए। फिर इस प्रकार से ये क्रिया पूरी हो गई। अब मैं आपको इसकी सावधानियां भी बताऊं। एक तो सही तरीके से बैठें,
बैठने की का जो चाहे किसी भी क्रिया में बैठे और वो सही बैठे, पीछे गर्दन, हमारी गर्दन और पीठ बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए और सांस ठीक से लेना चाहिए, नाक से अच्छा नॉर्मल सांस ले लें। और जब ये क्रिया करते हैं तो उसको तेजी से सांस छोड़ना है, पेट को अंदर ले जाते हुए और तेजी से सांस छोड़ देना है। और जब भी हमें थकान लगे या हमारा ये क्रिया पूरी हो तो ठीक से हम अपने शरीर को आराम दे दें, मसाज कर दें और अच्छी तरह से नॉर्मल सांस लें। और यदि कपालभाति करने से किसी प्रकार की परेशानी हो तो पहले धीरे धीरे करें, 1 सेकंड में एक ना करके 2-3 सेकंड में एक करें और उनका नंबर संख्या भी कम रखें, 15 या 20 करके थोड़ा रुक जाए और फिर करें। और धीरे धीरे इस प्रकार से इसको गति में भी वृद्धि कर सकते हैं और संख्या में भी वृद्धि कर सकते हैं। और 300, 400, 500 कपालभाति करीब एक सेकंड में एक के हिसाब से करना नॉर्मल आदमी के लिए काफ़ी लाभकारी होता है और पर्याप्त भी होता है। और ऐसे तो इसे कोई भी कर सकता है, बहुत कोई किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा परेशानियाँ प्राय नहीं आती हैं, लेकिन जिन लोगों को सांस लेने में कुछ तकलीफ होती हो या किसी करने से किसी प्रकार का पेट में, सिर में दर्द महसूस होता हो तो वो विशेषज्ञ से सलाह लेने के बाद ही यह क्रिया करें। ये क्रिया बहुत लाभकारी है और अवश्य करनी चाहिए। धन्यवाद। आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा, तो ये इसका लाभ लीजिए।